गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा न्यू टॉपिक है पर्पस और इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। पहला पर्पस क्या है? हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सिन लाइबिलिटी और लॉसेस। देखो, आप लोग जो रिजर्व बना रहे हो उसको हम लोग अनफोर्सिन लाइबिलिटी या अनफोर्सिन लॉसेस के लिए फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हेल्पफुल इन स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। देखो, जो रिजर्व्स है वो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की तरह हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। या फिर आप उसको रिजर्व को अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो। और दूसरा है प्लॉगिंग बैक। प्लॉगिंग बैक का मीनिंग होता है कि प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लॉगिंग बैक। अब देखो, जो ये रिज़र्व है आपकी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उसको ये स्ट्रॉन्गली बताएगा, स्ट्रॉन्गली शो करेगा, जिससे आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, फ्यूचर में एक्सपेंड कर सकते हो। और कभी कभी तो जो ये रिज़र्व है ना, आपके जो डिविडेंड होते हैं, जो डिविडेंड्स की पेमेंट करनी होती है आपकी बिजनेस ने या आपकी कंपनी ने, उसको एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। थर्ड पॉइंट है इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स ओवर द ईयर्स। अब देखो, जो कंपनीज अपने कंपनीज शेयर इशू करती हैं, वो क्या करती हैं, डिविडेंड देने के लिए, रेगुलर वे में डिविडेंड को देने के लिए वो क्या करती हैं, इस रिजर्व्स को यूज़ करती हैं, ताकि मार्केट में शेयर होल्डर्स के बीच में उसकी इमेज को क्या कहते हैं, मेंटेन किया जा सके, उसकी इमेज ख़राब ना हो। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड्स फंड फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक लाइबिलिटी। अब कभी कभी जो रिजर्व्स जो होते हैं, हम उनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस कौन सा? डिबेंचर रिडम्पशन फंड। डिबेंचर्स का मीनिंग होता है लोन, रिडम्पशंस का मीनिंग होता है रीपेमेंट। अब अगर आपने डिबेंचर्स की रीपेमेंट करनी है, तो वो रीपेमेंट्स हम कहाँ से करेंगे? हम इस रिजर्व्स में से भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग पेनल्टी से या फिर ओवर इंटरेस्ट से बच सके। उसके बाद है जो आपका मेन क्वेश्चन है, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। द फर्स्ट पॉइंट इज, प्रोविज़न हम लोग क्यों बनाते हैं? नॉन लाइबिलिटी के लिए। और रिजर्व को क्यों बनाते हैं? अननोन लाइबिलिटी के लिए। नेसेसिटी, प्रोविज़न बनाने की लीगल रिक्वायरमेंट है। और देखो, प्रोविज़न अगर आपको बनाना है तो ये मैटर नहीं करता है प्रॉफिट है या लॉस है, तो बनाना ही पड़ेगा। और इसमें यह भी बोला गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो, जो प्रोविज़न की पेमेंट है या जो प्रोविज़न का अमाउंट है, वो प्रॉफिट में से हम लोग चार्ज मतलब माइनस करते हैं या डेबिट करते हैं। उसके बाद रिजर्व को बनाना, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट है तो आप उसको बना सकते हो, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो मत बनाओ। और जो रिजर्व है वो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से बनता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्रोविज़न बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है भाई? प्रोविज़न बनाने का जो ऑब्जेक्ट्स है हमारा, क्या कहते हैं, हम किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी या फिर क्या कहते हैं, कोई ऐसी नॉन लाइबिलिटी जो हमें पता है फ्यूचर में होने वाली है, हम उससे बच सकते हैं। और रिजर्व बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एक तरह से स्ट्रॉन्ग करना। उसके बाद है मोड ऑफ क्रिएशन। ये कहाँ से बनाए जाते हैं? प्रोविज़न आपका P&L अकाउंट में से बनाया जाता है। ठीक है, और जो रिजर्व है वो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाया जाता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविज़न का पैसा आप कभी भी बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रिजर्व का आप कर सकते हो। उसके बाद है प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। अब जो प्रोविज़न है, या तो आप इसको एसेट साइड में जिस एसेट्स के लिए आपने बनाया है वहाँ से आप इसको डिडक्ट कर दो। जैसे प्रोविज़न ऑन डेटर्स है, तो आप उसको डेटर में से डिडक्ट करो, आप उसको माइनस करो। ठीक है, और या फिर क्या कहते हैं, जैसे मान लो आपने वहाँ से डिडक्ट नहीं करना है एसेट्स में से, तो आप इसको लाइबिलिटी में से डिडक्ट कर दो। ठीक है बेटा। और जो ये रिजर्व्स है, आप ही रिजर्व को कहाँ पर दिखाओगे? रिजर्व को आप दिखाओगे रिजर्व एंड सरप्लस में, लाइबिलिटी साइड के कॉलम में। ठीक है बेटे। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर डिविडेंड्स। देखो, जो प्रोविज़न का पैसा है ना, आप उसको शेयर होल्डर्स के बीच में एज ए डिविडेंड की तरह यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन रिजर्व्स के पैसे को आप कर सकते हो। उसके बाद है यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस।
देखो जो प्रोविज़न आपने बनाया है ना, इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ वही होगा जिसके लिए आपने बनाया है। ठीक है, जैसे आपने प्रोविज़न बनाया किसी एसेट्स के लिए तो एसेट्स के लिए यूज़ होगा। आपने प्रोविज़न बनाया डेप्रिसिएशन के लिए तो इसका यूज़ कहाँ होगा, वो भी डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ होगा, ताकि हमारे फ्यूचर में कोई एसेट्स आ सके, हम एसेट को रिप्लेस कर सकें। उसके बाद है, अब मान लो जो ये रिज़र्व का पैसा है, आप इस रिज़र्व के पैसे को आप किसी भी पर्पज़ के लिए या मतलब अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिज़र्व्स। यहाँ पर 2 टाइप्स के रिज़र्व बताए हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, जनरल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स आपका कहाँ से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है एक तरह के आपके नेट प्रॉफिट से, जो आपका P&L अकाउंट से आता है। ठीक है बेटा, रेवेन्यू रिजर्व आपका वहाँ से बनाया जाता है। रेवेन्यू रिजर्व्स के 2 पार्ट्स बताए गए हैं, जर्नल और स्पेसिफिक रिजर्व। अब जर्नल रिजर्व्स देखो क्या है, यहाँ पर कह रहा है जैसे जर्नल रिजर्व्स, नाम से ही पता लग रहा है जर्नल रिजर्व, मतलब आप इसको फ्रीली कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है बेटा, देखो इसको बोला भी क्या गया, फ्री रिजर्व्स या फिर कंटीजेंसी रिजर्व्स। ये कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक है ना, आप इसको कहीं भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, इसलिए इसको क्या बोला गया, जनरल रिजर्व्स बोला गया। अब जनरल रिजर्व बनाने के देखो क्या ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। कह रहा है फॉर मीटिंग अनफोर्सिन लॉसेस, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा अनफोर्सिन लॉस आ गया जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता था, तो आप इसका वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की देखो अगर जनरल रिजर्व बनाया हुआ है तो इससे क्या होगा, जो आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांगली शो की जाएगी। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, थ्रो द इंटरनल रिसोर्सेज और प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। देखो इन जो क्या कहते हैं आपका बिजनेस है उसको अगर आपने एक्सपेंड करना है तो आप जनरल रिजर्व का यूज़ कर सकते हो, या फिर प्लॉगिंग बैक करना है प्रॉफिट्स का तो अब भी आप उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने अपने डिविडेंड्स की पेमेंट रेगुलर वे में करनी है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी बोला गया है कोई कंपल्शन नहीं है या फिर कोई कंपनी या कोई बिजनेस बाइंड नहीं है इसको बनाने के लिए, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास सफिशेंट है प्रॉफिट या मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि हमें जनरल रिजर्व बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। और जनरल रिजर्व को आप लोग कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आप इसको शो करोगे। ठीक है, कौन से हेड में, ऑनर इक्विटी के हेड में। उसके बाद है स्पेसिफिक रिजर्व, नाम से पता लग रहा है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का बेटा वहाँ यूज़ होगा जिसके लिए ये बनाया गया। अब इसमें देखो क्या आता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स देखो क्या होता है, जिसका यूज़ कहाँ होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में जिसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि हम डिविडेंड की रेगुलर वे में पेमेंट कर सके। उसके बाद है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। आपने जो रिजर्व बनाया है एसेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए बनाया है तो बेटा इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ होगा हम एसेट्स को रिप्लेस कर सके फ्यूचर में। अब जैसे कोई पुरानी एसेट्स है आप उसको रेगुलर यूज़ किए जा रहे हो, एक टाइम पे तो वो एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो फिर पैसा कहाँ से लाओगे नई एसेट्स को परचेज करने के लिए, फिर आपने वो रिजर्व बनाया होगा और वो रिजर्व होगा रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो यहाँ से आप पैसा निकाल कर कोई भी उस एसेट्स को आप परचेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये सारी बातें ना आपकी +2 में वैसे आएंगी लेकिन मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये क्या होता है, देखो मार्केट में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, लिखा ना डिक्लाइन, डिक्रीज हो गई है, तो उस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं, मतलब रिजर्व बनाते हैं। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये क्या होता है, देखो हमारे पास जो लेबर काम कर रही होती है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये फंड मतलब रिजर्व बनाते हैं। अब जैसे मान लो कोई वर्कर है, काम करते करते उसके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रिजर्व बनाते हैं। उसके बाद है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है बेटा, इसका यूज़ कहाँ पर होगा, इसका यूज़ होता है डिवेंचर्स की पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना, मैंने पीछे भी बताया है
कहाँ यूज़ होगा? डिबेंचर्स की मतलब लोन की पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद ये आपका एक टॉपिक और रहता है और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके बेटा।